नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सीजन इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग एयर कंडीशनर जो आता है, एसी आता है, एसी के लिए एक स्विच बोर्ड बनाना सीखेगा और उसको किस तरीके से कनेक्शन करना है और उसमें क्या क्या सामान आपको जरूरत होगा आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाला है। जैसे कि सबसे पहले आपको इस तरीके से मॉड्यूलर का बोर्ड जरूरत होगा, जो कि हमारा फोर कटिंग वाला मॉड्यूलर बोर्ड। उसके लिए हम सबसे पहले एक एमसीबी लिया, जो कि हमारा सी 25 एम्पियर मतलब 25 एम्पियर हमारा लोड ले सकता है। उसके बाद ये हमारा सिंगल फेज स्टार्टर, इसको बोला जाता है मोटर स्टार्टर, जो कि हमारा 25 एम्पियर मतलब इसमें से हमारा जो एसी हो उसको हम ऑन ऑफ कर सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको इस तरीके से एक सिंगल फेज जो हमारा मोटर स्टार्टर आता है उसको आपको जरूरत होगा। उसमें आप देखने का एक साइड में आपको लाइन लिखा रहेगा और एक साइड में आपका मोटर कनेक्शन लिखा रहेगा, और आपको दो इस तरीके से सफेद कलर का वायर देखने को मिलेगा, जो आपका इंडिकेटर मतलब आपका जो ये जो स्टार्टर है, मोटर स्टार्टर है, ये आपका ऑन रहेगा तब जाके इंडिकेशन आपका जलेगा। उसका बाद दोस्तों आपको एक प्लग जरूरत होगा और उसका बाद एक सॉकेट। ये सॉकेट जो दोस्तों हम 16 एम्पियर वाला एक सॉकेट, 3 पिन वाला सॉकेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि हमारा मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर बोर्ड के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हो। दोस्तों मॉड्यूलर बोर्ड पे आपको कनेक्शन करना और जो आपका स्विच हो, आपका एमसीबी हो, वो फिटिंग करना बहुत ही आसानी काम है, क्योंकि इसमें आपको पुश फिटिंग करना है, कोई आपको स्क्रू लगाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मॉड्यूलर बोर्ड का ऊपर वाला जो कवर है उसको हम खोल लिया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसको किस तरीके से हम खोल लिया, तो खोलने के बाद ये जो येलो कलर का कवर देख रहे हैं, इसको खोलने के बाद आप फिटिंग कर पाएगा। मैं आप लोग को सबसे पहले किस तरीके से हम फिटिंग करेगा वो मैं आप लोग को एक साइड से लगा दिया। जैसा कि दिख रहा है, ये येलो कलर का जो कवर था उसको हम हटा दिया है। तो इस तरीके से आपको भी खोल देना पड़ेगा। उसका बाद आपको एक एक करके, जैसे कि सबसे पहले हम एमसीबी लगा दिया, जैसे कि देख रहे हैं ये हमारा एमसीबी लगा दिया। उसका बाद हमारा सिंगल फेज वाला जो मोटर स्टार्टर आता है, इसको हम फिटिंग कर रहा हूँ। तो ज्यादा इसको पुश करना नहीं, आपको दो हाथ से इसको प्रेस कर देगा तो ये क्या होगा, हमारा पुश फिटिंग हो जाएगा। उसका बाद दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा सॉकेट है। सॉकेट को भी हम फिटिंग कर लिए, जैसे कि देख रहे हैं। इस तरीके से आपको भी एमसीबी और जो हमारा सिंगल फेज मोटर स्टार्टर आता है उसको आपको फिटिंग करना है। बाद में आपको सॉकेट फिटिंग करना है, इस तरीके से आपको फिटिंग करना है। बाद में जैसे कि देख रहे हैं, ये स्विच बोर्ड में हमारा 4 कटिंग है, तो इसमें हमारा एक गैप है, तो इसमें हम एक पीवीसी वाला हमारा बोर्ड को गैप फिलअप करने के लिए आता है, उसको हम लगा दिए। जैसे कि देख रहे हैं अभी हमारा बोर्ड पूरी तरीके से रेडी हो गया। तो अभी हमको कनेक्शन करना है। तो दोस्तों अभी मैं कनेक्शन करने के लिए दो वायर लिया हूँ। जैसे कि रेड कलर का वायर हम फेज के लिए इस्तेमाल करेगा, और जो हमारा ब्लैक कलर का वायर देख रहे हैं ये हम न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करेगा। तो सबसे पहले हमको एमसीबी में कनेक्शन करना है। जैसे कि एमसीबी जो है, एमसीबी के बाद हमको ये सिंगल फेज वाला जो स्टार्टर है उसको कनेक्शन करना है। उसका बाद हमारा जो सॉकेट है उसमें हम कनेक्शन करना है। तो एमसीबी का आउटपुट में हम फेज लाइन जो हमारा रेड कलर का वायर है उसको हम कनेक्शन कर दिया। उसका बाद दोस्तों हमारा जो मोटर स्टार्टर है उसमें आपका जिधर लाइन लिखा रहेगा उधर आपको कनेक्शन करना है। मतलब एमसीबी से हमारा आउटपुट से फेज लाइन निकल के हमारा जो स्विच है, जो स्विच हम लोग स्टार्टर बोल रहा हूँ, उसका जो लाइन है उधर आपको कनेक्शन करना है। इस तरीके से कनेक्शन करना है। और जिधर आपका मोटर लिखा है मतलब उधर आपको लोड कनेक्शन करना है। तो उधर से हम डायरेक्ट कोई भी इक्विपमेंट चला सकता है, नहीं तो हम सॉकेट के थ्रू चलाएगा। इसीलिए दोस्तों जिधर हमारा मोटर लिखा है उधर से रेड कलर का वायर देख रहा है, ये जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट पे भी आपको जिधर लाइन लिखा रहेगा, लाइन मतलब उधर आपको फेज लाइन कनेक्शन करना है। तो फेज लाइन के साथ ये जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर का एक वायर हमको कनेक्शन कर देना है। अर्थिंग के पिन के जगह पे आपको अर्थिंग कनेक्शन करना है। जैसे कि अभी हमारा न्यूट्रल कनेक्शन करना बाकी है। तो न्यूट्रल दोस्तों ये जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट में जिधर आपका एन लिखा है, एन का मतलब न्यूट्रल, तो उधर आपको एन मतलब ब्लैक कलर का वायर कनेक्शन कर देना है। और जो हमारा रेड कलर का वायर जो दिख रहा है, इसको हम इनपुट सप्लाई के लिए कनेक्शन करेगा। तो इसके लिए दोस्तों जो हमारा एमसीबी है, एमसीबी का इनपुट साइड में हम रेड कलर का वायर कनेक्शन कर देगा। और जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट का जिधर आपका एन लिखा है, एन का जगह पे हम ये न्यूट्रल कलर जो हमारा ब्लैक कलर का वायर है उसको हम कनेक्शन कर दिया। तो इस तरीके से आपको जो रेड कलर का वायर है उसको एमसीबी के इनपुट साइड में कनेक्शन करना है, और जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट का इधर एन लिखा है उधर आपको कनेक्शन करना है। तो इस तरीके से आपका बोर्ड कुछ रेडी हो जाएगा। उसका बाद दोस्तों इसमें जो दो स्क्रू है इसको आपको प्रॉपर्ली टाइट कर देगा। उसका बाद ये आप येलो कलर का जो कवर है इसको आप फिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं अभी हमारा पूरी तरीके से बोर्ड जो है कनेक्शन हो गया और बोर्ड भी हम फिटिंग कर दिया। अभी हम इसमें सप्लाई चालू करके ये हमारा प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं अभी हम इसमें पावर सप्लाई दे दिया। पावर सप्लाई देने के बाद एमसीबी ऑन कर दिया। एमसीबी ऑन करने के बाद ये जो हमारा सिंगल फेज वाला मोटर स्टार्टर है इसको हम ऑन किया। जैसे कि देख रहे हैं इसमें हमारा इंडिकेशन जल गया, मतलब इतना तो हमारा जो काम है वो प्रॉपरली हो गया। उसके बाद सॉकेट में जैसे हम टेस्टर
लगाया तो टेस्टर हमारा प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। जैसे कि इस तरीके से आपको भी दोस्तों कनेक्शन करना है, तो आपका जो कनेक्शन है दोस्तों सही होगा। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर एक कमेंट करने का दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस कर दिए। जय हिंद दोस्तों।